आज से आप लोगों का ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट हो रहा है द सक्सेस कैंपस खजौली के माध्यम से। आज से आपका डेली बेसिस पे जो कैलकुलेशंस का पार्ट है, मैथ्स का पार्ट है, सब कुछ आपको ऑनलाइन के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा आपके यूट्यूब चैनल द सक्सेस कैंपस के माध्यम से। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही खास कैलकुलेशन लेके आए हैं जो सर्ड्स वाला प्रॉब्लम होता है। सर्ड्स बोले तो रूट वाला कैलकुलेशन। भाई रूट वाला कैलकुलेशन सभी के लिए दिक्कत है, सबको परेशान करता है रूट को कैलकुलेशन करने में कि रूट का कैलकुलेशन कैसे करें। बस ध्यान रखिएगा, ये समझते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे अगर हम बात करें, ये रूट ए लिखा हुआ है, इसका हमको स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा? जब रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2। ध्यान से सुनना, रूट का मतलब पावर 1/2 और इसका हमको स्क्वायर करना है। ध्यान से समझते रहना। इसका मतलब ये होता है, ये जो पावर के पावर होता है ना, इसका मतलब होता है गुना। 2 चला जाएगा इसके गुना में, 2 से 2 काटेंगे, कितना मिलेगा? 1 के बराबर। ये बात हम समझ गए। अब आगे चलते हैं। अगर हम कहें कि रूट ए को हमको क्यूब करना है इस बार, अब देखते हैं क्या मिलेगा। अभी क्या बताए, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, पावर 1/2। इस बार हमको क्यूब करना है पावर में 3। फिर से इसको क्या लिख सकते हैं भाई, पावर के पावर है, इसका मतलब होता है गुना में। ए के पावर 1/2 इंटू 3। इसको आगे क्या लिख सकते हैं हम, ए के पावर 3/2। इसको और भी आगे क्या लिख सकते हैं, आगे ये लिख सकते हैं कि ए के पावर 1 इंटू ए के पावर 1/2। इसको तो यही चीज लिख सकते हैं ना भाई। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो भाई सिंगल पावर है, ए रह जाएगा। और अब ये बताया किसी के पावर 1/2 का मतलब होता है रूट अंडर, उस पर रूट लग जाना, ये चीज हमको मिल जाता है। जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं। सबसे पहले इस दोनों बात को ध्यान से याद रखना, जब भी रूट वाला संख्या को स्क्वायर करते हैं तो उस पर से रूट गायब हो जाता है। जब पर भी रूट वाला संख्या को क्यूब करते हैं तो जो भीतर में है ना, ये भीतर वाला एगो बाहरी आता है, एगो अंदर में रह जाता है। ये बात को याद रखना। अब ध्यान से सुनना, कुछ एग्जाम्पल हम करवाते हैं। जैसे हम अगर आपसे कहे कि भाई रूट टू का स्क्वायर कितना हो, अभी ये कंसेप्ट बताया। ये कंसेप्ट में क्या बताया, जब भी कोई भी संख्या का रूट लगा हो और उसका स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या मिल जाता है। तो बताइए हमारा आंसर कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 2 के पावर 1/2 आएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो 2 मिलेगा हमको। अगर अभी कहें कि 2√3 का स्क्वायर करें तब क्या मिलेगा भाई? ध्यान से सुनना। अब देखो इसका स्क्वायर मिलेगा कितना? 4। अब √3 का रूट वाला संख्या, ये वाला कंसेप्ट देखो ध्यान से। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा। 2 का स्क्वायर 4 इंटू में है तो 4 इंटू 3 बराबर कितना हो गया हमारा आंसर भाई? 12 मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, ये सब लिख के नहीं करना। ऐसा ना कि लिखे जा रहे छोटा सा बात पे, हर एक बात पे लिखना नहीं है। बस ये सब दिमाग में सोचना है कि क्या होगा हमारा आंसर। अगर कह दे भाई हम यहाँ पर 3√5 लिखा हुआ है, इसका हमको होल स्क्वायर करना है। ध्यान से सुनना, हमारा आंसर क्या बनेगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा सर, और जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा। तो 9 पंचे कितना हो जाएगा भाई हमारा आंसर? 45 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे ध्यान से सुनना, आगे बस समझते जाना, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा आपको। आज के बाद आपको रूट वाला कैलकुलेशन कभी भी समस्या खड़ा नहीं करेगा, इतना बस विश्वास रखो और पढ़ते जाओ। ध्यान से सुनना, आगे हम कहें कि ये √13 लिखा हुआ है, ये √13। इसके बाद हमको इस बार पावर 4 करना। ध्यान से सुनना, इस बार क्या करेंगे, स्क्वायर था तो इजीली कर लेते थे, क्यूब था हमने क्यूब वाला भी कर लिया, पावर 4 है। इसका मतलब क्या है अभी ध्यान से समझना। ये है √13। हमको बताइए ये 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? पावर 2 और फिर से पावर 2। क्यों ऐसा लिख सकते? क्योंकि जो पावर के पावर होता है ना भाई, ये गुना में होता है, तो फिर से 2 गुना होगा 4 बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आगे आइए। अब ये जानते थे कि रूट वाला किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उस पर से रूट गायब हो जाता है। तो बताइए इस पर स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वाला पावर तो बचा हुआ है,
तो 13 का स्क्वायर करेंगे 169 हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। आगे ध्यान से सुनना। जैसे हम कह दें कि यहां पर लिखा हुआ है 3√3, 3√3 का स्क्वायर कितना होगा? ध्यान से सुनना, बड़ी ध्यान से। इसका आंसर कितना होगा भाई? इसका स्क्वायर करेंगे 9 बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 बनेगा, 9 तिया 27 हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? अब चलते हैं कुछ क्यूब वाला एग्जाम्पल पे। ध्यान से समझना, बस देखते जाओ। बस हम आगे कहे कि भाई √7 का क्यूब क्या होगा? अभी कंसेप्ट बताए थे, क्या बताए थे कि √a का अगर क्यूब करते हैं सर तो ये हो जाता है हमारा a√a। तो अभी लोग बताइए, अब ये बताया था ना कि जब भी रूट वाला संख्या का क्यूब करते हैं तो वो जो भीतरिया वाला चीज है वो बाहरी आ जाता है, वो भीतर में ही रह जाता है। आगे ध्यान से सुनना, इसका आंसर क्या बनेगा? ये जो अंदर वाला है बाहरी आ जाएगा, ये वो भीतर में रहेगा। तो 7√7 हमारा आंसर बन जाएगा।